सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आइए देखते हैं इंडिया और रशिया के बीच में क्या खबर आया है। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय जिसके मंत्री हैं श्री एस जयशंकर साहब, भारत और रूस के बीच के संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिर और समय परीक्षित साझेदारी है। आइए इस न्यूज़ को समझते हैं पूरी डिटेल में, लेकिन पहले उससे जान लेते हैं कि आपको ये इम्पोर्टेंस कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ इसका रेलेवेंस है। तो जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन में आपसे सवाल बन सकता है बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, न्यूक्लियर ट्रेड में। वहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडियाज़ बैलेंस्ड डिप्लोमेसी से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन। उससे पहले आपको बता दें कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के पीएम का नाम है मिखाइल मिशुतिन। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिखाइल मिशुतिन, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वहीं कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रूबल है। बढ़ते हैं आगे। अब आइए जान लेते हैं कि रशिया की बॉर्डरिंग स्टेट कितनी है। तो रशिया की टोटल 14 बॉर्डरिंग स्टेट है, जिसमें से पहला है नॉर्वे, दूसरा है आपका फ़िनलैंड, तीसरा है आपका एस्टोनिया, उसके बाद पाँचों चौथा है आपका लैटविया और लिथुआनिया है गया 5वाँ, छठा हो गया बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन हो गया, उसके बाद आपको जॉर्जिया हो गया, उसके बाद आपको अज़रबैजान हो गया और वहीं कज़ाकिस्तान हो गया। अब याद रखिएगा, यहाँ पर एक सवाल बन जाएगा कि रशिया की कितनी कंट्री से बॉर्डर लगता है, तो टोटल 14 से लगता है। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा बॉर्डरिंग कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है कज़ाकिस्तान। इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी तरह से चाइना के साथ लगता है, मंगोलिया के साथ लगता है और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के साथ लगता है और एक आपका पोलैंड के साथ लगता है, यानी टोटल 14 देशों के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। आपसे पूछा गया है सवाल कि आर्कटिक ओशियन रशिया के किधर सिचुएटेड है, तो ये नॉर्थ में सिचुएटेड है। वहीं रशिया के आखिरी एंड पर कौन-सा सी है, तो चक्की सी आपसे ये भी सवाल पूछा गया है। तो सी ऑफ ओस्टक कहाँ सिचुएटेड है, तो रशिया के लैंड बॉर्डर के बगल में सिचुएटेड है। ये भी बात आप याद रखेंगे। उसी तरह से कुरिल आइलैंड एक विवादित आइलैंड है, जो जापान और रशिया के बीच में है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। अगर सोवियत एरा को समझे, यानी कि जब सोवियत संघ अलग नहीं हुआ था रशिया से, तब की बात की जा रही है। तो इंडिया और रशिया, यानी तब तब के समय का यूएसएसआर ने डेवलप किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। यूएसएसआर ने इंडिया को डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकली से पूरी तरह से सपोर्ट किया था। आपको बता दें कि 1971 के वार में भारत को सपोर्ट करने वाला देश था रशिया ही। अब पोस्ट सोवियत ऑपरेशन, यानी कि जब यूएसएसआर का बँटवारा हुआ 1991 में, तो इंडिया ने मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग रिलेशन रशियन फेडरेशन के साथ। 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिस पर सवाल बन चुका है, ये किया गया और साथ ही साथ 2000 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए गए और ताकि जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है भारत और रसिया का बना रहे। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए अब जानते हैं कि भारत किन-किन क्षेत्रों में रशिया के साथ साझा करता है। तो अगर डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें, तो 60 से 70% इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है। वहीं जॉइंट प्रोजेक्ट में ब्रह्मोस मिसाइल, आईएनएस विक्रमादित्य जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, AK-203 राइफल और S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट भारत रशिया के साथ चला रहा है। वहीं अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, तो इंदिरा, याद रखना है, ये भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें, तो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है रशियन ऑयल और गैस प्रोजेक्ट जिसका नाम है सखालिन-1। अब रशिया की सप्लायर है क्रूड ऑयल का। जब सैंक्शन लगाया गया, खासकर वेस्ट देशों के पास, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल बेचता है। अब कोलैबोरेशन देखें न्यूक्लियर एनर्जी में, तो भारत के कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के असिस्टेंट से ही बन रहा है। अब स्पेस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो रशिया जो है हेल्प कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। भारत के जो 4 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग रशिया में ही दी जा रही है। और साथ ही साथ कई ऐसे जॉइंट कोऑपरेशन है जहाँ पर इसरो और रॉसकॉस्मोस साथ में है। याद रखिएगा, रॉसकॉस्मोस भी अपने आप में एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। वहीं अगर ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें, तो बायलैटरल ट्रेड 65 बिलियन से ज़्यादा 2023-24 में क्रॉस कर गया था रशिया और इंडिया का। वहीं दोनों नेशन का एम है कि 2030 तक इसको $100 बिलियन पहुँचाया जाए। वहीं बात किया जाए तो लोकल करेंसीज़ में भी ट्रेड चल रहा है, भारत और रूबल, भारत का रुपीस और रशिया का रूबल के साथ, ताकि वेस्ट जो सैंक्शन लगा हुआ है उसमें डॉलर का आने से कोई दिक्कत ना हो।
तो अब डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करें तो रशिया सपोर्ट करता है भारत को कश्मीर मुद्दे पर। वहीं यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भी भारत को सपोर्ट करता है रशिया। भारत एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी सपोर्ट करता है रशिया भारत का। अब दोनों कहाँ-कहाँ पर मेंबर्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ब्रिक्स में मेंबर हैं, एससीओ में मेंबर हैं और ईएईयू इंडिया फ्री ट्रेड डिस्कशन भारत और रशिया दोनों साथ-साथ हैं। अब बता दें कि करंट का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है तो वेस्टर्न सैंक्शन जब रशिया पे लगाया गया यूक्रेन वार के बाद, तो इस कारण से मॉस्को से डील करने के लिए काफ़ी मशक्कत हो रहा है। अब इसके बावजूद भी भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस रखा और दोनों के साथ अपना टाइज़ मेंटेन रखा, यानी रशिया के साथ भी और वेस्ट के साथ भी। तो ये था न्यूज़ इन ट्रांज़ैक्शन जो रशिया और भारत पे बन रहा था। अब आइए पुराने जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप उनसे सवाल का उत्तर करने का कोशिश कीजिए। तो रशिया की कैपिटल मैंने आपको बताया मॉस्को है। अब रशिया की करेंसी क्या है? रूबल है। अब रशिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर कज़ाकिस्तान के साथ है। नॉर्थ में कौन-सा ओशियन है? तो बता दें आपको कि आर्कटिक ओशियन है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो 5वाँ क्वेश्चन है कि फुल नेम रशिया का क्या है? तो ये है रशियन फेडरेशन। वहीं कौन-सा मिसाइल सिस्टम जो है भारत ने रशिया से परचेज़ किया है? तो एस-400। वहीं अगर इंडो रशियन जॉइंट वेंचर मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया का सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रशिया के द्वारा चलाया गया था। अब कुंडककुलम जो है किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? तो रशिया के द्वारा। अब युद्ध अभ्यास कौन-सा है? तो इंदिरा है। अब भारत जो है रशिया जो है किस सेक्टर में भारत का हेल्प कर रहा है गगनयान मिशन के लिए, तो ये कैसा सेक्टर है आपका? तो ये स्पेस सेक्टर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इंडिया ने अपना इंक्रीज़ कर दिया है ऑयल इम्पोर्ट पोस्ट यूक्रेन वार के बाद। तो इनमें से कौन-सा कंट्री है जो डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर भारत को क्रूड ऑयल दे रहा है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका रशिया, यानी कि तीसरा नंबर इस सवाल का सही जवाब है। रशिया वाज़ रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैसेजिंग सिस्टम और उसका नाम क्या था? तो स्विफ्ट से हटा के दिया गया था। अब रशिया मेंबर है इनमें से कौन से? तो ज़ाहिर-सी बात है अभी मैंने समझाया था ब्रिक्स एससीओ। अब व्हिच कंट्री सपोर्टेड इंडिया परमानेंट? तो ज़ाहिर-सी बात है रशिया सपोर्ट करता है भारत को। अब आगे बढ़ते हैं तो रशिया की स्पेस एजेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो रोसकॉस्मोस अब रशिया इज़ द सक्सेसर ऑफ द व्हिच फॉर्मन? तो ज़ाहिर-सी बात है सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट किया था? ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो आपको बता दें कि मैंने पढ़ाते वक़्त समझाया था 1991 में रशिया और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गए थे। अब व्हिच रशियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इन पावर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? तो इस सवाल का जवाब आप ज़ाहिर-सी बात है दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अब जब तक जिएँगे तब तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। अब रशिया रिसेंटली मिलिट्री पैक्ट साइन किया है किस एशियन कंट्रीज़ के साथ? आप बता दें कि इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं करना है तो ज़ाहिर-सी बात है बगल में है नॉर्थ कोरिया। अब कौन-सा इनमें से मेजर रशियन ऑयल कंपनी है? तो उसका नाम याद रखिएगा गज़प्रोम। तो ये थे इस न्यूज़ से संबंधित जानकारी और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस।